हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आई होप कि आप सब अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं क्योंकि इंडिया में जो है काफ़ी गर्मी पड़ रही है इस साल और ऑलमोस्ट सारे ही स्टेट्स में इट्स रियली हॉट एंड हीट वेव जो है वो काफ़ी सिटीज़ में चल रहा है। सो आई होप कि यू ऑल आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एज वेल एज ऑफ़ योर फैमिलीज़। और आज मैं फिर से एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ एंगर मैनेजमेंट। और ये जो टॉपिक है इसमें आप देख सकते हैं मैंने नोट्स बना के रखा है, ये देखिए। सो दिस इज़ हाउ आई हैव मेड नोट्स। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार जो है क्योंकि बहुत बार ये होता है कि मैं जब बात करने या फिर जब मैं एक टॉपिक पे वीडियो बनाने बैठती हूँ तो मैं जनरली पिछले कुछ टाइम से जो होता है ना इम्प्रॉम्प्टू, जैसे कि मैं बस बैठ गई और मैं हमेशा वन टेक में ही वीडियो कोशिश करती हूँ लेने का। और वन टेक में जो भी मेरे पास थॉट्स आते हैं, जो भी मेरे दिमाग में पॉइंट्स आते हैं वो मैं उस वक्त कवर करती हूँ। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं कुछ पॉइंट्स को स्किप कर देती हूँ। सो इस टाइम मैंने प्रॉपर नोट्स बना के रखा है सो दैट इट विल बी ईजी फॉर मी कि मैं जो थोड़े बहुत रेलिवेंट पॉइंट्स हैं वो मैं शेयर कर सकूँ। और ये भी मैंने बस इस वीडियो के पहले 2 मिनट्स में जो भी मुझे समझ में आया मैंने उसको लिखा है ताकि मेरे वीडियोज़ जो हैं वो थोड़े शॉर्ट रहें, क्योंकि जनरली मेरे वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं। आई जस्ट ट्राई टू मेक इट बिटवीन 15 और मैक्सिमम 20 मिनट्स, क्योंकि वो इजी होता है, मतलब मेरे लिए भी इजी होता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी इजी होगा 15-20 मिनट्स निकालना। और अगर वो वीडियो वैल्यूएबल लग रही है तो उसको एक शॉट में वन सिटिंग में देख लेना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो टॉपिक है ना एंगर मैनेजमेंट, मुझे लगता है कि ये लाइफ में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ हो सकती है तो वो है आप अपने एंगर, अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में एंगर मैनेजमेंट सीख लिया सही से और आप उसको सही से इफ़ यू आर एबल टू मैनेज, कंट्रोल एंड डायरेक्ट योर एंगर, तो मुझे लगता है कि लाइफ में मेजर प्रॉब्लम, मेजर इश्यूज़ आपके रिजॉल्व हो जाते हैं। और अगर आपके एंगर मैनेजमेंट सही नहीं है, आपने अगर एंगर मैनेजमेंट को सही नहीं किया है अपने लाइफ में, तो majority of the cases day in day out you are going to face very tough situations in life, because ये बहुत important factor होती है मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है। So लेट्स गेट स्टार्टेड। और मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया है क्योंकि एक पॉइंट था, मतलब काफ़ी पॉइंट था मेरे लाइफ में पहले, जब मेरा भी जो होता है ना, जैसे शॉर्ट टेम्पर होता है, गुस्सा जल्दी आ जाना होता है। तो गुस्सा जब जल्दी आता है, जैसे कि एक होता है आपका एक्टिव एंगर होता है, ठीक है, एक्टिवली आपको कुछ आया, शॉर्ट टेम्पर आता है और आपको बहुत ज़ोर से इमीडिएटली गुस्सा आता है। और फिर जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है उसका गुस्सा बहुत जल्दी चला भी जाता है, ठीक है। लेकिन जिसको धीरे धीरे कोई इशू की वजह से गुस्सा डेवलप हो रहा होता है, एंगर डेवलप होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो जो गुस्सा होता है मैंने नोटिस किया है और वो अंदर रह जाता है, वो कहीं ना कहीं उसको हम पैसिव एंगर बोल सकते हैं कि दैट इज़ डेवलपिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट पर्सन इज़ नॉट वेंटिंग इट आउट। तो वो जो गुस्सा होता है वो काफ़ी डीप चला जाता है हमारे अंदर और उसका जो रिज़ल्ट आता है दैट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ है और वो जल्दी नहीं जाता है। इसलिए जिनको जल्दी गुस्सा आता है, शॉर्ट टेम्पर वाले लोग, उनका इशू ये होता है कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर रख नहीं पाते हैं इमोशंस को, तो वो बहुत जल्दी निकल जाता है। बट जो जल्दी निकलता है तो वो बहुत सारे गलत जगह पे भी निकल जाता है, राइट। और जिनका धीरे धीरे आ रहा है, उनका इशू ये होता है कि वो अपने गुस्से को निकालते ही नहीं हैं, वो अंदर ही अंदर डेवलप होते, मतलब होने देते हैं और वो निकालते नहीं हैं, जिसकी वजह से एक टाइम में जो घड़ा होता है वो भर जाता है उनका एंड देन इज़ द टाइम दे विल एक्सप्लोड, ओके। एंड व्हेन दे एक्सप्लोड तो फिर काफ़ी वो डेंजरस होता है, ठीक है। दे विल टेक मेजर एक्शंस, दे विल टेक बिग डिसीजंस एंड देन दैट्स इट, दे आर जस्ट डन। सो ये दोनों टाइप के एंगर को मतलब मैं तो पहले वाली कैटेगरी में आती थी पहले, अपने लाइफ के बहुत साल पहले, कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता था और फिर वो बहुत जल्दी चला भी जाता था। लेकिन उस गुस्से से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने सीखा और फिर अब मैं फाइनली अपने गुस्से को सही तरीके से डायरेक्ट कर सकती हूँ ईज़िली। मतलब
इट्स अ पॉइंट इन माई लाइफ कि मुझे कोई भी जिसको होता है ना ट्रिगर कर देना, वो मुझे कोई भी इंसान नहीं कर सकता है. सो माई इमोशन इज़ इन माई कंट्रोल, नॉट इन द हैंड्स ऑफ एनी अदर पर्सन. सो मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने नोट किया है. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बेसिकली एंगर मैनेजमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैंने अभी बताया कि मैंने पहला पॉइंट ये लिखा है कि वाई एंगर मैनेजमेंट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. तो उसका मैंने आपको पहला यही बताया कि जो आपको मैंने दोनों टाइप्स बताया, 2 टाइप्स होते हैं. पहले वाला जो शॉर्ट टेम्पर बहुत जल्दी गुस्सा आ रहा है, उसका आपको मैंने बताया कि पीपल आर नॉट एबल टू होल्ड इट इन साइड ऑफ देम and they just went it out and it may come out in a wrong place, okay, and it can destroy you in seconds. So इसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड आपको मैंने बताया पैसिव एंगर, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है. और पैसिव एंगर जिसका होता है वो लोग जल्दी उसको वेंट आउट नहीं करते हैं. जैसे कुछ भी सिचुएशन आया तो वो उनके अंदर रह गया एंड दे विल बिकम इरिटेटेड, ओके. दे विल कीप इट इनसाइड फॉर सम टाइम एंड देन समहाउ दे विल इग्नोर इट एंड देन वो अपने आप फिर थोड़े देर में उसको वो कंट्रोल करते हैं. लेकिन वो धीरे धीरे करके वो बहुत बड़ा हो जाता है इशू, एंड देन द रेपरकशन ऑफ इट, द रिजल्ट ऑफ इट कैन बी वेरी डेंजरस. तो इसलिए दोनों टाइप के एंगर को कंट्रोल करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट आपको मैंने बताया कि ये जो एंगर मैनेजमेंट है ये वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल चीज़ें हैं. अगर आपने इसको सीख लिया तो ये आपके हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी, ये चारों चीज़ों में जो है आपको बहुत हेल्प करेगा. बेसिकली डिसीजन लेने में, अपने आप को चैनलाइज करने में इट विल हेल्प यू अ लॉट. सो मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं जिनको शॉर्ट टेम्पर आता है, जिनका टेम्पर बहुत शॉर्ट होता है, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आता है. जैसे सेकेंड्स में कुछ बात हुआ एंड दे जस्ट लूज देयर टेम्पर. तो उस केसेस में कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं. सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है अवॉइड टेकिंग एनी रैश डिसीजंस एट द हीट ऑफ द मोमेंट. कोई भी आपको किसी इंसान ने बड़े से बड़ा बात बोल दिया हो, बड़े से बड़ा ट्रिगर पॉइंट आपका छेड़ दिया हो, ठीक है, क्योंकि हर इंसान का ना कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होता है, राइट. दे आर सेंसिटिव टू सर्टन टॉपिक्स, ओके, एंड हो सकता है जाने अनजाने में आपके ट्रिगर पॉइंट को किसी ने छेड़ दिया हो. सो उस वक्त ही होता है जब इंसान अपना टेम्पर लूज़ कर देता है. सो यू हैव टू अवॉइड टेकिंग एनी रैश डिसीजन, ओके. आपने एक कहावत सुना होगा कि जब आप बहुत खुश होते हैं और जब आप बहुत दुखी होते हैं तब आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए. सिमिलरली व्हेन यू आर वेरी एंग्री, प्लीज़ कोई भी डिसीजन मत लीजिए, कोई भी डिसीजन मत लीजिए. सेकंड आप क्या कर सकते हैं, पहला तो ये है. सेकंड अब आते हैं धीरे धीरे करके हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, जिनको बहुत फटाफट गुस्सा आ गया हो तब. तो फिर और ये जो टॉपिक है ये हो सकता है बहुत छोटा सा कोई टॉपिक हो, कोई छोटा सा इशू हो, ये उसके लिए है, बेसिकली छोटे इश्यूज़ को डील करने के लिए. सेकंड क्या है, स्टे क्वाइट एंड डू नॉट रिएक्ट एट द हीट ऑफ द मोमेंट. क्या होता है कि हम गुस्से में बहुत कुछ बोल भी जाते हैं, राइट. तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आप बहुत कुछ बोलने के बजाय आप 10 यू हैव जस्ट टोल्ड 10 थिंग्स, 20 थिंग्स टू दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसने आपको गुस्सा दिलाया, उससे बेटर है आप अपने एनर्जी को प्रिजर्व कीजिए एंड स्टे क्वाइट. जस्ट स्टे क्वाइट, कीप काम, स्टे क्वाइट, डोंट से एनीथिंग. क्योंकि बहुत बार होता है कि गुस्से में कुछ ऐसे बात भी हम बोल जाते हैं जो कि हम बहुत बार मीन नहीं करते हैं. हम उस चीज़ से उतना हम मतलब वो एक्चुअली में हम वो मीन नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन हम वो बोल देते हैं. तो उससे बेटर है, मतलब मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप उस वक्त चुप रहें, ठीक है. आप उस वक्त अपना जो पीस है वो आप लूज़ मत कीजिए, जस्ट स्टे क्वाइट, दैट्स इट. एंड जो भी सिचुएशन है, जैसे कि अगर आप घर पे हैं, आप घर पे आपकी सपोज़ आपके भाई से आपने कुछ आर्ग्यूमेंट कर लिया, कुछ गुस्से वाला बात हो गया. अगर आपकी बहन है, सिस्टर है, एंड यू आर हैविंग अ हीटेड आर्ग्यूमेंट और हीटेड डिस्कशन, जस्ट स्टे क्वाइट एंड लीव दैट रूम फॉर दैट मोमेंट. उस रूम को आप छोड़ दीजिए, उस जगह को छोड़ दीजिए, चुप रहिए, शांत रहिए एंड जस्ट लीव दैट प्लेस. थर्ड थिंग, गो एंड टेक अ हेड शावर. अगर बहुत गुस्से वाली बात हो गई है, जो कि होता है ना, जैसे हमारा सर बिल्कुल गर्म हो जाता है, राइट, एंड वी जस्ट लूज आर टेम्पर. सो इफ़ यू आर इन होम, अगर आप, ये तो तभी हो सकता है जब आप घर पे हैं. अगर आप घर पे हैं तो हेड शावर होता है ना, सर से आप नहा रहे हैं, सो जस्ट टेक अ हेड शावर. तो पानी जो होता है ना, वाटर हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ एंड अ लॉट ऑफ कामिंग प्रॉपर्टीज़. मतलब वो आपको काफ़ी ठंड पहुंचाती है, आपको काफ़ी
जो है आपकी जो एनर्जीज़ होती है उसको वो काफ़ी शांत करती है, आपको शांत करती है। आपके अंदर से जो बहुत हीट है, गुस्सा है, वो सब पानी जो है वो हटा देता है। सो इफ़ पॉसिबल टेक अ हेड शावर। मेरे लिए ये बहुत काम करता है। मतलब मैं जब भी अगर मैं इरिटेटेड भी हूँ, ठीक है, अगर एक तो गुस्सा तो अलग हो गया, इवन इफ़ यू आर जस्ट इरिटेटेड, ठीक है, यू आर जस्ट इरिटेटेड, आपको गुस्सा आ रहा है, मतलब आपको बिना मतलब का ही गुस्सा आ रहा है, कोई बात भी नहीं है, इफ़ यू आर एंग्री, इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, यू आर नॉट फीलिंग गुड, तो ऐसे में मेरे लिए जो बेस्ट काम करता है दैट इज़ हेड शावर। ये बेस्ट मेरे लिए काम करता है, मुझे ये बिल्कुल शांत कर देता है एंड आई फील वेरी गुड आफ्टर इट। सो अगर आप हैं घर पे, जस्ट टेक अ हेड शावर। नेक्स्ट इज़ ईट समथिंग स्वीट एंड कोल्ड। मेरे लिए ये वर्क करता है क्योंकि हम सब अलग अलग हैं, राइट। किसी के लिए कुछ डिफरेंट काम करेगा, किसी के लिए कुछ डिफरेंट काम करेगा। मेरे लिए जो काम करता है मैं आपको वो बता रही हूँ। और मेरे लिए मतलब जैसे कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो, और या फिर अगर मैं इरिटेटेड हूँ तो मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ। आई जस्ट ऑर्डर आइसक्रीम, ठीक है, या फिर चॉकलेट्स अगर आपके पास है अच्छा सा, जो कि आपने थोड़ा सा, अगर आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं, इट विल बिकम कोल्ड। तो शुगर में क्या होता है, शुगर जो है दैट एलिवेट्स आर मूड। शुगर जो है, मीठा अगर आप कुछ खाते हैं तो आपका जो मूड होता है वो बेटर हो जाता है। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू साइंस के जो शुगर है वो आपके मूड को हेल्प करता है, बढ़ा देता है, आपको खुश कर देता है। तो मेरे लिए क्या काम करता है, मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ जो भी मेरा मन है, बिल्कुल चिल्ड वाला, एंड इट हेल्प्स मी अलॉट, ओके। और या तो आप चाय कॉफ़ी पी सकते हैं अगर आपको जो भी पसंद है, बट इन जनरल जो कोल्ड चीज़ होती है, कोल्ड एंड स्वीट, दैट हेल्प्स मोर अकॉर्डिंग टू मी इन माई इन व्हेन आई डील विथ माई सेल्फ इन डे आउट। तो मुझे आइसक्रीम्स और चॉकलेट्स, दीज थिंग्स हेल्प मी अलॉट। आफ्टर दैट इफ़ यू आर इन होम यू कैन टेक अ स्मॉल नैप, ठीक है। अगर जैसे कि ये जो है ना, ये कुछ ऐसी चीज़ है जो कि अगर आप किसी से बहुत क्लोज़ हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिससे कि इट इज़ इट विल आपके एक वो दिन को बर्बाद करने का ताकत रखता है, उस वो टॉपिक जिस पे भी आपको गुस्सा आया है। एक दिन 2 दिन गुस्सा आने वाली बात थी, मैं ये तब के बारे में बता रही हूँ कि आप क्योंकि वो आप अभी आपके 1 2 3 दिन को ख़राब कर सकता है। सो उससे अच्छा क्या होता है कि आप थोड़ा सा, जब ये हुआ है तो आप कुछ नहा लें अच्छे से, उसके बाद फिर आप कुछ ठंड वाला चीज़ खा लें, एंड देन टेक अ स्मॉल नैप। आप आधा 1 घंटे के लिए अगर पॉसिबल है ना, तो आप अच्छे से रूम लॉक करके शांति से सो जाएं। सोने से क्या होता है, मतलब मेरे लिए ये हेल्प करता है कि जब मैं सो जाती हूँ तो इमीडिएटली जो भी हुआ था वो ऑब्वियसली हम भूल जाएंगे, राइट। जब हम सो के उठेंगे तो वो टॉपिक भूल जाते हैं, और हमारी जो बॉडी होती है वो भी काम हो जाती है, थोड़ी रिलैक्स हो जाती है नींद होने की वजह से। तो अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट नैप ले लेते हैं तो इट रियली हेल्प्स इन फॉरगेटिंग वॉट एवर हैड हैपेंड। नेक्स्ट इज़, अगर सोना पॉसिबल नहीं है, या फिर अगर आपने सो लिया है और वो जो टॉपिक है दैट इज़ स्टिल देयर इन योर माइंड, राइट, इट इज़ स्टिल देयर, क्योंकि वो कोई गुस्से वाली बात ही थी, तो फिर आप थोड़ा बाहर जा सकते हैं। अगर शाम का टाइम है, 4 PM 5 PM, गो आउट इन नेचर, थोड़ी जहाँ पे हवा चलती है, पार्क में आप चले जाएंगे तो वो और भी अच्छा होता है, क्योंकि पार्क में ग्रीनरी होती है, इट्स अ नेचुरल सोर्स। और वहाँ पे आप जब पार्क में जाते हैं, लोगों को देखते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, एवरीवन इज़ रिलैक्स्ड, एंड हवा चल रही होती है, ग्रीनरी आप देखते हैं। सो आपको वो बहुत काम कर देता है, ठीक है, आपको वो बहुत शांत कर देता है आपके मन को। तो जस्ट गो आउट फॉर अ वॉक, 30 मिनट्स का आप वॉक कर लिया, या फिर मैं एक चीज़ यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, एक्सरसाइज। अगर ऐसे कोई गुस्से वाली बात होती है तो अगर आप जैसे कि अगर आपने कुछ 30 मिनट्स का अगर आपने रनिंग कर लिया, या फिर आप जिम चले गए, अगर आप जिम जाते हैं, अगर आप जिम चले गए तो आपने अच्छे से जब वर्कआउट आपने कर लिया है, तो उससे ये होगा कि जितने अंदर में जो ऑब्वियसली वर्कआउट से आपके बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज़ हो जाते हैं, राइट। सो व्हेन यू आर वर्किंग आउट यू हैव रिलीज्ड ऑल योर टॉक्सिन्स एंड पसीना, स्वेट, और उसके बाद वो सब जब रिलीज़ हो जाता है तो बहुत सारा जो हॉर्मोन्स था गुस्से वाला वो भी उसके साथ रिलीज़ होता है, एंड इट मेक्स यू फील बेटर आफ्टर वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट यू फील मच बेटर, राइट। एंड आफ्टर वर्कआउट ऑब्वियसली यू विल टेक अ बाथ, सो एवरीथिंग ओवरऑल इट हेल्प्स यू अ लॉट। सो ट्राई टू हिट द जिम, ट्राई टू गो फॉर योर रेगुलर एक्सरसाइज, इट हेल्प्स यू अ लॉट। अगर आप जुम्बा करते हैं, डांस करते हैं, अगर आप कुछ भी इस टाइप का जो भी है, जस्ट डू इट, ठीक है। जुम्बा और डांस से मैंने एक और स्टेप लिखा था, वो यहाँ पे मैं ऐड कर दे रही हूँ कि आई हैव रिटन लॉक योर डोर एंड डांस। लॉक योर डोर, अगर आप कॉन्शियस है घर पे तो आप अपना डोर बंद कर दीजिए,
पुट ऑन योर हेडफोन्स, डांस इन योर फेवरेट म्यूज़िक, ठीक है। जो भी आपका जो हाई वॉल्यूम हाई पिच वाले सॉन्ग्स होते हैं ना, जो काफ़ी एनर्जेटिक वाले सॉन्ग्स होते हैं, उसको आप मतलब आप उसको आप अपने हेडफोन्स में सुनिए फुल वॉल्यूम में एंड डांस। ओके, डांस से क्या होता है कि आप अपने आप को फ्री कर देते हैं, ठीक है। और एवरीथिंग यू नो इट जस्ट हेल्प्स यू इन वॉट एवर स्टेट यू आर, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मैंने ये लिखा था गो आउट फॉर अ वॉक। वॉक के बाद मैंने लिखा है लिसन टू योर फेवरेट सॉन्ग्स। तो जैसे गुस्सा आया, उसके बाद आपको मैंने पूरा एक सीरीज़ बताया, राइट, लीव योर रूम एंड देन जस्ट लिसन टू योर फेवरेट सॉन्ग्स। ओके, पुट ऑन योर हेडफोन्स, लिसन टू योर फेवरेट सॉन्ग्स, और डांस भी कर सकते हैं आप उसके साथ, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम है, अगर आप थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं देन गो फॉर अ स्मॉल ड्राइव, ठीक है। अगर आपके पास कार है तो आप कार में चले जाइए। अगर आपके पास कार नहीं है, अगर आपको टू व्हीलर अगर आपको चलाना पसंद है, बाइक आपको चलाना पसंद है, स्कूटी चलाना पसंद है, तो जो भी आपको पसंद हो, ये नहीं कि आप स्ट्रेसफुल ही काम करें। अगर आपको ड्राइव करना पसंद है तो यू जस्ट टेक योर कार एंड गो फॉर अ स्मॉल ड्राइव, पुट ऑन योर फेवरेट म्यूज़िक। अगर आपके पास नहीं है कार नहीं है, स्कूटी नहीं है, बाइक नहीं है, बुक अ कैब, बुक एन ऑटो, गो फॉर अ स्मॉल राइड, ठीक है। आप कहीं पर चले जाइए, गाना सुनिए, रिलैक्स कीजिए, जो भी रिलैक्स कर रहा है। कोई कॉमेडी स्टैंड अप आपने देख लिया, ठीक है, फ़ोन में, कुछ भी, मतलब एनीथिंग विच वॉट एवर यू लाइक एंड वॉट एवर कैन रिलैक्स यू, तो आप वो कीजिए। नेक्स्ट क्या है, मैंने लिखा है ईट योर फेवरेट फूड। आपको जो भी पसंद है, ठीक है। अगर आप घर पे हैं, जस्ट ऑर्डर समथिंग विच यू लाइक, और इफ़ यू हैव सम टाइम गो आउट इन योर फेवरेट कैफ़े, ठीक है। कुछ भी लाइट, आपने कुछ स्नैक्स खा लिया, आपने कुछ कोल्ड वाला चीज़ पी लिया, कोल्ड कॉफ़ी पी लिया, आइसक्रीम खा लिया बाहर जाके। ऑल दीज थिंग्स आई एम टेलिंग यू, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ना आपके मूड को ही बिल्कुल चेंज कर देगी। यू विल शिफ्ट टू अ पॉजिटिव एनर्जी, टू अ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्या है, मीट एनी गुड एंड सपोर्टिव फ्रेंड इन पर्सन। कुछ हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो जिनसे मिलके हम बहुत खुश हो जाते हैं, राइट। दे आर पॉजिटिव इन नेचर एंड दे हैव अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी अराउंड देम, जिसको हम ऑरा बोलते हैं कि दे हैव अ लॉट ऑफ पॉजिटिव ऑरा अराउंड देम। तो आप ऐसे दोस्तों से अगर पॉसिबल है, अगर उनके पास भी टाइम है, अगर वो नियर बाई रहते हैं, या फिर जो भी, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, मीट देम इन पर्सन। आप इन पर्सन मिलने का कोशिश कीजिए एंड जस्ट स्पेंड सम टाइम विद देम। ये नहीं कि आप अपने प्रॉब्लम को ही बताने के लिए हमेशा अपने फ्रेंड से मिलिए, वो सही नहीं होगा, क्योंकि आपके फ्रेंड के लिए जिससे आप मिल रहे हैं, इट्स नॉट राइट फॉर देम, राइट। क्योंकि आप जब अपनी प्रॉब्लम बता रहे होते हैं, समहाउ इट गेट्स शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। जैसे कि अगर मैं बहुत गुस्सा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, और जब मैं किसी से मिल रही हूँ अपने अच्छे वाले फ्रेंड से, और अगर मैं उनको अपने सारे प्रॉब्लम्स उस फिट ऑफ एंगर और उस फिट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में अगर मैं बता रही हूँ, समहाउ ऑल दीज इमोशंस विल गेट ट्रांसफर्ड टू माई फ्रेंड एंड दैट फ्रेंड में देन फील नेगेटिव आफ्टर मीटिंग यू। ये जो होता है, ये एनर्जी ट्रांसफ़र इसको कहा जाता है कि you know, if you are meeting someone who is in a positive frequency and you are in a negative frequency, like I am meeting someone, I am in a negative frequency and my friend is in a positive frequency, अगर मैं अपने बहुत सारे मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स, इश्यूज़, प्रॉब्लम्स बताते जाऊँ तो क्या होगा, मेरे अंदर से वो निकल जाएगा, लेकिन जो मेरे फ्रेंड है, ये सारे प्रॉब्लम उनके पास चला जाएगा, और जब वो मिलके जब आपसे जाएंगे ना, तो दे विल फील नेगेटिव, दे विल नॉट फील गुड आफ्टर मीटिंग यू। तो ये करना सही नहीं है। अगर आप बहुत परेशान हैं, अगर आप बहुत गुस्से में हैं, तो अपने प्रॉब्लम्स सिर्फ मत बताइए। यू आर मीटिंग दैट पर्सन टू हैव अ गुड टाइम, राइट। इट शुड बी अ गुड टाइम फॉर बोथ ऑफ यू। तो आप मिलिए, आप कोशिश कीजिए कि आप अच्छा जो टाइम है आप वो स्पेंड करने का कोशिश कीजिए। कुछ अच्छा खाइए, कुछ अगर आपको चाय कॉफ़ी पसंद है वो पीजिए, अच्छी बातें कीजिए, और यू नो, थैंक योर फ्रेंड फॉर मीटिंग यू एट दैट टाइम। आप उनको बता सकते हैं कि आप परेशान हैं, आपके साथ कुछ हुआ है, एंड यू नो यू आर डिस्टर्ब्ड एंड यू वांट टू मीट दैट पर्सन। और अगर उन्होंने आपके लिए टाइम निकाला है, यू शुड ऑलवेज अप्रिशिएट अ पर्सनस एफर्ट्स, ठीक है, फॉर यू नो सपोर्टिंग यू एट योर डिफ़िकल्ट टाइम। तो आप अप्रिसिएशन ज़रूर एक्सप्रेस कीजिए, बट देन आप अपने सारे ग्रजेस और सारे प्रॉब्लम्स उनके ऊपर ऐसे थोप मत दीजिए। आप अपने सारे प्रॉब्लम्स उनके ऊपर ऐसे मतलब लोड उनको इतना मत दे दीजिए। दैट इज़ व्हाट आई मीन टू से। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट आई हैव रिटन दैट इफ़ यू आर नॉट एबल टू मीट देम इन पर्सन, क्योंकि जब आप किसी से इन पर्सन मिलते हैं तो दैट इज़ अ वे डिफरेंट एक्सपीरियंस दैन
इफ़ यू आर जस्ट टॉकिंग टू देम ऑन कॉल, ठीक है। तो अगर मिलना पॉसिबल नहीं है किसी भी रीज़न से, क्योंकि ऐसे जो दोस्त होते हैं जो कि आप उनसे पॉजिटिव फील करते हैं उनके साथ, मे बी दे आर नॉट स्टेइंग नियर बाई, maybe the distance is very huge, maybe the distance, it's a long distance and you are not able to meet, but still those friends will be very limited, right? Those friends can be limited. तो अगर आप किसी नेगेटिव ही इंसान से जाकर अगर आपने मिल लिया उस टाइम, उससे बेटर है कि आप वो जो पॉजिटिव वाले फ्रेंड है आप उनसे कॉल पे बात करने का कोशिश कीजिए, या फिर वीडियो कॉल पे आप बात करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि यू आर स्टिल गेटिंग द एनर्जी एंड द वाइब्स ऑफ दैट पॉजिटिव फ्रेंड, ठीक है। तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, ऐसा मुझे लगता है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने अभी आपको बताया। मैं एक बार फिर से चेक करती हूँ कि मैंने कुछ मिस तो नहीं किया है। सो पहला चीज़ क्या था, अवॉइड टेकिंग एनी रैश डिसीजंस एट द हीट ऑफ द मोमेंट। दूसरा था स्टे क्वाइट एंड डो नॉट रिएक्ट एट द हीट ऑफ द मोमेंट। तीसरा था गो एंड टेक अ हेड शावर। चौथा था ईट समथिंग कोल्ड, लाइक ईट आइसक्रीम्स, ईट चॉकलेट्स, जैसे कि इन चीज़ों पे शुगर होती है तो वो आपको काफ़ी हेल्प करती है। उसके बाद नेक्स्ट था टेक अ स्मॉल नैप, गो आउट फॉर अ वॉक, लिसन टू योर फेवरेट सॉन्ग्स, गो फॉर अ स्मॉल ड्राइव, ईट योर फेवरेट फूड, लॉक योर डोर एंड डांस, मीट एनी गुड एंड सपोर्टिव फ्रेंड इन पर्सन, टॉक टू समवन यू लाइक टू टॉक टू। ये हो गया सारे शॉर्ट टेम्पर या फिर कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि मैक्सिमम वो कुछ टाइम ही परसिस्ट करेंगे, ठीक है। ये ओवर मतलब बहुत लॉन्ग टर्म इश्यूज़ नहीं हैं, ये कुछ शॉर्ट इश्यूज़ हैं जो कि आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, या फिर कुछ आया ऐसा, कुछ हुआ ऐसा, यू नो, वंस इन अ वाइल, एंड देन यू हैव जस्ट लॉस्ट योर टेम्पर लाइक एनीथिंग, ओके, एंड यू जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी। नेक्स्ट मैंने लिखा है एंगर मैनेजमेंट फॉर लॉन्ग टर्म एंड परसिस्टेंट इशूज़। कुछ बहुत लॉन्ग टर्म चल रहा है एंड यू नो वो बहुत परसिस्टेंट है एंड इट इज़ नॉट मेकिंग यू एंग्री इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन, बट दैट एंगर इज़ जस्ट डेवलपिंग स्लोली एंड स्टेडली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये उन चीज़ों के लिए है, ठीक है। तो पहला क्या है, मैंने लिखा है कि थिंक एंड एक्ट कामली। और ये जो चीज़ जब मैंने लिखा था ना, तो लिखने के टाइम में, क्योंकि देखिए ये जो इशू है ये अलग अलग चीज़ों के ऊपर ऑब्वियसली एप्लीकेबल है, बट मेरे दिमाग में जो फर्स्ट आया था दैट वाज मोर रिलेटेड टू करियर एंड रिलेशनशिप व्हेन आई वाज राइटिंग दीज पॉइंट्स फॉर लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट इशूज़। जैसे कि कुछ आप करियर में, आपका करियर है, इट इज़ जॉब और बिजनेस और एनीथिंग, एंड समथिंग इज़ देयर विच यू आर जस्ट नॉट लाइकिंग एंड इट्स देयर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और यू आर इन अ रिलेशनशिप, और इट मे बी अ मैरिज, और इट मे बी अ कमिटेड रिलेशनशिप, और इट मे बी अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो ये जो है, ये जो पॉइंट्स अभी मैं आपको बता रही हूँ, तो मैंने उस एंगल से सोच के मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहला क्या है, थिंक एंड एक्ट कामली। कोई भी अगर लॉन्ग टर्म इशू है तो ऑब्वियसली वो आपके लाइफ का मेजर एरिया हो सकता है, राइट, एंड सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक एंड एक्ट कामली एंड नॉट टू टेक एनी रैश डिसीजन, ठीक है, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट यू मेजरली, ओके, इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट यू ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, थिंक एंड वे ऑल योर प्रोस एंड कॉन्स। आपको सारे अपने प्रोस एंड कॉन्स को सोच के समझ के आपको बहुत बार तो लिखना भी पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मेरे लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे, आई थिंक कि सबके लाइफ में ऐसे मेजर वाले इश्यूज आ सकते हैं, तो उसमें आपको बहुत वाइजली डिसीजन लेना होता है, ठीक है। एंड इट इज़ एडवाइजेबल कि आप पेन और पेपर लेके दिमाग में सोचने के बजाय राइट डाउन योर प्रोस एंड कॉन्स, ओके, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप और if you are in a marriage, right, and things are really difficult, things are really not going according to both of you, and it's leading to lot of issues, okay. So then you have to always write it down on pen and paper instead of thinking in your mind. आपको प्रोस एंड कॉन्स लिखना होगा कि इससे क्या, इसके ये जो इशू है या फिर ये जो इंसान है, इसकी वजह से क्या चीज़ें प्रोस एंड कॉन्स है, या फिर ये रिलेशनशिप है, या फिर ये करियर और बिजनेस है, तो उसके क्या प्रोस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो मैंने कहीं पर पढ़ा था कि जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, अगर एडवांटेज आपने लिखा, ठीक है,
और आप एडवांटेज लिखते जा रहे हैं, ठीक है, दैट एडवांटेज हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स एंड देर आर ओनली फ्यू डिसएडवांटेजेस, देन यू हैव टू कंसिडर द एडवांटेज बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट्स इन द एडवांटेज सेक्शन. एंड इफ़ यू हैव अ टॉपिक, कोई भी इशू है, आपने बेनिफिट और उसका प्रॉब्लम लिखना जब शुरू किया तो उसका जो डिसएडवांटेज है वो अगर बहुत है, मतलब आप लिखते ही जा रहे हैं, आपके माइंड में आता ही जा रहा है, सम हाउ you have to consider that is not good for you, and because you are not able to think and write the advantages more, right, you are only the disadvantages are popping up more, so maybe it is not right for you. ओके सो जो भी चीज़ में आपका जिस सेक्शन ज़्यादा जा रहा है आपको वो चीज़ को कंसिडर करना चाहिए, और जो चीज़ बहुत कम है, जैसे कि अगर कोई चीज़ है, सपोज़ आप कहीं जॉब करते हैं या फिर आपका कोई बिजनेस है, आप उसके बारे में बहुत सारे एडवांटेजेस लिखते जा रहे हैं कि मुझे अपने करियर से ये भी मिल रहा है, मुझे अपने करियर से ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, एंड देयर आर ओनली 1 or 2 पॉइंट्स इन द डिसएडवांटेजेस. तो आपको हमेशा वो जो 1-2 पॉइंट है, यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व देम एंड कंटिन्यू विद वॉट एवर यू आर डूइंग बिकॉज यू हैव गॉट सो मेनी एडवांटेजेस. ठीक है, तो इसको माइंड मैपिंग बोलते हैं एक्चुअली, कि आपके माइंड में जो चल रहा है आपने उसको मैप कर दिया एंड यू आर एबल टू थिंक एंड लॉजिकली टेक डिसीजन व्हेन एवर यू आर लुकिंग इनटू दोज सेक्शंस. नेक्स्ट क्या है, अभी आपका जब आपने प्रॉस एंड कॉन्स लिख दिया है पूरा और आपको समझ में आ गया है कि अभी मुझे क्या करना है, ठीक है, अगर आपका कुछ 1-2 डिसएडवांटेज निकला है, 4-5 अगर निकला है, यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट टू सॉल्व देम. ठीक है, आपको उसके रूट में जाना होगा, आपको उसके जड़ पे जाना होगा, एंड यू हैव टू हील ऑल द इश्यूज विच यू हैव रिटन इन योर इशूज सेक्शन. ट्राई योर बेस्ट टू सॉल्व इट एज मच एज यू कैन. ओके, जैसे कि जो पौधा होता है ना, प्लांट का जो पौधा होता है, अगर जब तक वो बेस अगर मजबूत नहीं है किसी भी चीज़ का, अगर रूट में ही प्रॉब्लम है, बेस में ही प्रॉब्लम है, तो ऊपर से वो सही रहेगा, लेकिन नीचे डिटेल रूट में वो प्रॉब्लम परसिस्ट करेगा. सो ऑलवेज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बेस, फ्रॉम फ्रेश, फ्रॉम रूट, देन ओनली योर प्रॉब्लम्स विल स्लोली स्टार्ट टू हील. ओके, ऊपर से कोई भी प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व नहीं हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर आपने कोई डिसीजन लेने के तरफ आप आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप ये नोटिस करेंगे जब भी हम कोई मेजर डिसीजन लेते हैं, कोई बिग डिसीजन लेते हैं, वो हमेशा झटके में ऐसे चुटकी बजा के हम नहीं लेते हैं. ऑलवेज जो बिग डिसीजन होता है, इट इज़ बीइंग टेकन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, धीरे धीरे वो सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो चलते आते हैं और हम धीरे धीरे करके एक मेजर डिसीजन लेते हैं, बिग डिसीजन लेते हैं, लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजन जो होता है. तो इसलिए कोई भी मेजर डिसीजन लेने के पहले हमेशा मैंने ये लिखा है कि बिफोर टेकिंग अ मेजर डिसीजन विच कैन ऑल्टर योर लाइफ कम्प्लीटली, मेक श्योर यू हैव ट्राइड ऑलवेज एंड यू आर रेडी फॉर द डिसीजन विच कैन चेंज योर लाइफ. राइट, सो आप जब भी आप कोई मेजर डिसीजन ले रहे हैं, आपको ये मेक श्योर करना होगा कि यू हैव ट्राइड ऑल पॉसिबल वेज. हर तरीका आपने कोशिश कर लिया, हर तरीका आपने आजमा लिया, हर मुमकिन कोशिश कर लिया आपने, और और आप ना रेडी होने चाहिए उस डिसीजन के लिए. ठीक है, एंड यू शुडंट हैव एनी रिग्रेट्स. ठीक है, ये मैं वो डिसीजन की बात कर रही हूँ जो कहीं ना कहीं आप लेना नहीं चाहते हैं, बट दैट इज़ द राइट थिंग टू डू. तो ये मैं वो सारे डिसीजंस के बारे में बात कर रही हूँ जिसमें यू आर गोइंग टू फील हर्ट, आपको कुछ टाइम बुरा लगने वाला है, आपके लाइफ का कुछ टाइम ख़राब में भी बहुत बुरा जाए, लेकिन वो आगे फ्यूचर के लिए अच्छा है. ठीक है, इन द लॉन्ग टर्म दैट डिसीजन विल बी गुड. तो ये मैं उन डिसीजंस के बारे में बात कर रही हूँ कि आप जब भी मेजर डिसीजन लेते हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आप वो डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं. ठीक है, और आप जब वो डिसीजन ले रहे हैं तो आपको गिल्ट फीलिंग नहीं आना चाहिए. बाद में भी आपको गिल्ट फीलिंग नहीं आना चाहिए. बाद में आपको किसी डिसीजन का गिल्ट फीलिंग तभी सिर्फ नहीं आएगा जब आपने बहुत सोच समझ के कोई फ़ैसला लिया हो. ठीक है, और यही था, मतलब मोर और लेस यहीं तक था. और लास्ट में मैंने 1-2 पॉइंट्स लिखे हैं कि ऑलवेज रिमेंबर एंगर इज़ नेवर अ गुड थिंग. इट हैज़ द पावर टू डिस्ट्रॉय योर लाइफ इन सेकेंड्स. अगर आपने एंगर को सही से मैनेज नहीं किया तो आपकी लाइफ को एंगर ऐसे चुटकियों में बर्बाद कर सकता है. सो ऑलवेज़ जो है आपको कभी भी ना किसी भी सिचुएशन को, किसी भी लाइफ में किसी भी इंसान को आप इतना पावर मत दीजिए
कि उनके वजह से आपको गुस्सा आ जाए, ठीक है। और एक मैंने एक कोटेशन था जो कि मैंने कहीं पर पढ़ा था और वो मुझे अभी तक याद है, ठीक है। मैंने अपने शायद बहुत पहले वाले वीडियोस में उसको किसी स्लाइड में लिखा भी था यूट्यूब में कि हम जब गुस्सा होते हैं ना तो दूसरों की वजह से हम अपने आप को पनिश कर रहे होते हैं एक्चुअली, क्योंकि हम जब गुस्सा होते हैं तो हमारा बीपी हाई होता है, ठीक है, हमारे बहुत गुस्सा आता है हमको, और हम जब गुस्सा होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर कुछ बहुत सारे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छे बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है। सो सपोज देयर इज़ अ फ्रेंड एंड दे हैव ट्रिगर्ड मी टू गेट एंग्री, ठीक है, टू बिकम एंग्री। तो मैं क्या उस वक्त हम क्या करते हैं कि उनके वजह से, ठीक है, या फिर उनकी गलती की वजह से, सपोज़ कीजिए हम अपने फ्रेंड से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो उन्होंने नहीं किया, उसका ऑपोजिट कर दिया हो, एंड वी विल जस्ट गेट एंग्री, राइट। तो हम क्या करते हैं ना, हम दूसरे की गलतियों की वजह से अपने आप को पनिश करते हैं, ठीक है। हम अपने आप को गुस्सा करते हैं, अपने बॉडी के ऊपर गुस्सा निकालते हैं और वही सारी चीज़ें करते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। किसके लिए? सामने वाले के लिए। किसके लिए? सामने वाले इंसान की वजह से। और बाद में हम उनको ब्लेम करते हैं कि तुम्हारे वजह से मैंने ऐसा किया। तो आप कभी भी अपने पावर इतना सामने वाले किसी भी इंसान को मत दीजिए, क्योंकि ये आपके हेल्थ को बहुत मेजरली इम्पैक्ट करता है। हम जितने कूल, काम, जितने पीसफुल रहते हैं और जितने अच्छे से शांति से रहते हैं, हमारे बॉडी के लिए, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए वो उतना ही अच्छा है। और जितना हम गुस्से वाले होते हैं, हम जितने जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम जितने जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जितने जल्दी हम अपना एंगर लूज़ कर देते हैं और जितना हम रैश डिसीजन लेते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे खुद के लिए अच्छी नहीं होती है, ठीक है। वी आर जस्ट हार्मिंग आवर सेल्फ। तो इसलिए मैंने लास्ट में यही लिखा है, बी काम एंड बी कंपोज्ड, नेवर टेक एनी डिसीजन इन हेस्ट, और लिव लाइफ टेकिंग लेस लोड एंड लेस प्रेशर, ठीक है। देयर इज़ नो नीड टू टेक सो मच प्रेशर इन लाइफ। आपको ज़िंदगी जो है हंसते खेलते गुजारने का कोशिश करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लाइफ है, लाइफ में अप्स डाउन्स, हाइज लोज, कभी अच्छे फेज़ आएंगे, कभी बुरे फेज़ आएंगे, कभी बहुत अच्छे फेज़ आएंगे, कभी बहुत बुरे फेज़ भी आएंगे। जब आपको लगेगा कि यू आर डन विथ लाइफ, ओके, जब आपको लगेगा कि लाइफ अब ख़त्म हो गई, लेकिन आपको तब ग्रैटिट्यूड फील करना है हर अच्छे चीज़ के लिए जो आपके पास है, ठीक है। और लाइफ को बहुत सीरियसली, बहुत ऐसे कंस्ट्रिक्ट और बहुत सीरियसली, बहुत प्रेशर लेके ज़िंदगी को जीने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स भी आएंगे, इश्यूज़ भी आएंगे, हेल्थ इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़, करियर इश्यूज़, मनी रिलेटेड इश्यूज़। लेकिन आप जितने शांत रहेंगे, हंसते खेलते रहेंगे, आप अपना ध्यान रखेंगे, आप फ्रेंड से मिलेंगे और आपको जो जो करना पसंद है वो सब करेंगे, ठीक है। और आप अपने कोपिंग मैकेनिज़्म को सही रखेंगे कि कुछ भी जब लाइफ में सही नहीं हो रहा है तो आपके पास फटाफट से आपको पता होना चाहिए कि ये मेरे साथ अभी ट्रिगर हो गया है, अभी मुझे इसको कैसे डील करना है, ठीक है। तो अगर आपको जब ये सारी चीज़ें जब आपके पास हैंडी होती है ना, तो यू आर एबल टू डील विथ योर सेल्फ एंड विथ लाइफ सिचुएशंस much in a much better way, in a much smooth way. So that was it for today. Thank you so much for listening to me. I am sorry once again कि ये वीडियो फिर से लंबी हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वीडियो डिज़र्व करती है लंबा होना, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट एंड लिसनिंग टू मी, वॉचिंग माई वीडियोज़। और आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल मिली हो। Thank you so much once again and take very good care of yourselves. Bye bye.